हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीन टर्म्स को डिफाइन करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड दी रीडिफरेंशिएशन। आप जानते हो कि प्लांट ग्रोथ में ये तीन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें वहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है, फिर डी डिफरेंशिएशन होता है और उसके बाद रीडिफरेंशिएशन होता है। ये टॉपिक आज हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि IFS 2019 इस पे क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग दिस टॉपिक इन डिटेल। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे है विद द सेम नेम, दैट इज बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। वहाँ आपको रेगुलरली वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, जो कुछ वीडियो यूट्यूब वीडियोस पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हैं उसके लिंक्स वहाँ भेजी जाती है, उसके साथ साथ वहाँ पे नोट्स भी दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर 1 था, दैट इज पेपर नंबर 1 मेंस 2019 का, उसमें एक क्वेश्चंस पूछा गया था, डिस्टिंग्विश अमॉन्ग द डिफरेंशिएशन, देन डी डिफरेंशिएशन एंड आफ्टर दैट रीडिफरेंशिएशन। मतलब तीनों में क्या डिफरेंस है, ये वहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। अब डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन में उसमें एक बहुत पिक्यूलियर डिफरेंस होते हैं और हर एक को डिफाइन करने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले थे। डी डिफरेंशिएशन के लिए 5 मार्क्स, डिफरेंशिएशन के लिए 5 मार्क्स और रीडिफरेंशिएशन के लिए 5 मार्क्स। टोटल ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स देने वाला था। तो आप समझ सकते हो कि कितने इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं और इनके आंसर भी लिखना कितना इजी होता है। जस्ट यू हैव टू गेट दी प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है ये हम समझ के लेते हैं, ठीक है। The cells derived from the root apical meristem and the shoot apical meristems and the cambium differentiate and mature to perform the specific function. This act leading to the maturation term as the differentiation. अब आप जानते हो कि रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ओके, और शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम होते हैं और शूट अपाइकल मेरिस्टेम होते हैं, ये टिप पे होते हैं, शूट पे और नीचे रूट पे। आप देख सकते हो ऐसे ऐसे प्लांट होता है और उसके बाद नीचे रूट्स होते हैं। तो रूट्स के टिप पे रूट अपाइकल मेरिस्टेम होती है और शूट के टिप पे यहाँ पे शूट अपाइकल मेरिस्टेम होती है। और प्लांट्स में ये इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रो होते रहती है, ओके, क्योंकि ये ग्रोथ इनडेफिनाइट होती है। अब ये जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है और शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ये क्या करते हैं कि सेल को डिवाइड करते हैं और एक सेल से दो सेल बनाते हैं, राइट। और ये जो सेल्स है, जब ये अच्छे खासे क्वांटिटी में बन जाते हैं तो उसके बाद इनको मैच्योर किया जाता है, ओके। मैच्योर करने के बाद ये जो कोई उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है उस हिसाब से ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। मतलब ये जो सेल्स होते हैं, ये प्लांट में उनको कौन सा फंक्शन करना है उस हिसाब से इनका मैच्योरेशन होता है। और आफ्टर मैच्योरेशन जिस भी फंक्शन के लिए इनको मैच्योर किया गया हो वो फंक्शन वो परफॉर्म करने लगते हैं। एक बार ये मैच्योर हो गए तो इसके बाद ये अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं टू डिवाइड। मतलब ये आप फर्दर मेरिस्टेमेटिक नहीं रहते, एबिलिटी टू डिवाइड इनकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे मैच्योर सेल बन गए हैं और कोई ना कोई फंक्शन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हुआ, चाहे वो रूट अपाइकल मेरिस्टेम हो या फिर शूट अपाइकल मेरिस्टेम हो, जब दोनों से जहां से सेल डिवाइड हुए और उसके बाद मैच्योर हो गए और मैच्योर होकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो सारा प्रोसेस है इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, सो डिफरेंशिएशन क्या है, इट्स नथिंग बट जब वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल से नए सेल्स बनते हैं और नए सेल से ये मैच्योर होके एक फाइनल सेल्स का ग्रुप बनता है जो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं, ओके। तो ये बड़ा नॉर्मल फंक्शन है प्लांट्स में कि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होके वहाँ पे मैच्योर सेल बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे कि जब डिफरेंशिएशन हो रहा है, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगोज सम मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। मतलब यहाँ पे जब वो मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवाइड होके और सेल्स बन गए, और जब ये सेल्स मैच्योर होने वाले होते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, यहाँ से यहाँ तक जब वो मैचुरेशन हो रहा है तो इन सेल्स में चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस कौन से आते हैं इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सी बोथ इन देयर सेल वॉल्स एंड इन देयर प्रोटोप्लाज्म, उनकी सेल वॉल भी चेंज होती है और उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी चेंज होता है। टू फॉर्म अ ट्रचरी एलिमेंट्स द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। मतलब अगर ट्रचरी एलिमेंट्स अगर बनाने हैं उन सेल से, जैसा कि हमने कहा था कि पहले रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल मेरिस्टेम से क्या बनेंगे, सेल्स बनेंगे, और उससे ऐसे सेल्स बनेंगे जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे ट्रचरी एलिमेंट्स अगर बनाने हो, विच आर द पार्ट ऑफ द जाइलम, जो किसका पार्ट होते हैं, जाइलम का पार्ट होते हैं, अगर यहाँ पे ट्रचरी एलिमेंट्स बनाने हैं तो उनको वाटर कंडक्शन का यहाँ पे काम करना है। ऐसे केस में उनका डेड होना जरूरी है, इसीलिए वो जो है वो अपना सारा प्रोटोप्लाज्म क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। और यहाँ पे सिर्फ सेल वॉल रहती है और अंदर सेल ब्लैंक सेल रहता है और यहाँ पे अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता, उनका प्रोटोप्लाज्म कैसा रहता है, डेड रहता है, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन
कि कौन सा फंक्शन करना है, उस हिसाब से ये जो सेल है वो मैच्योर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि टर्शियरी एलिमेंट्स अगर बनाने हैं तो वहां पे सेल्स क्या करते हैं, सेल्स लूज करते हैं उनका प्रोटोप्लाज्म और वो टर्शियरी एलिमेंट्स बन जाते हैं। दे ऑल्सो डेवलप्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक लिग्नोसेलुलोइक सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद जो तीसरा चेंजेस उसमें आता है, मतलब जो वहां पे जो पहला चेंज था वो ये था कि उन्होंने अपना सारा प्रोटोप्लाज्म क्या कर दिया, लूज कर दिया, मतलब अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। उसके बाद उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है, ठीक है, मतलब ऐसे रिजिड और स्ट्रांग बन जाती है। उसके बाद ये जो सेल वॉल होती है ये लिग्नोसेलुलोइक होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ओके, लिग्निन एक बहुत स्ट्रांग केमिकल कंपाउंड है प्लांट्स में जो रिजिड बनाता है सेल वॉल को। उसके बाद लिग्निन के साथ साथ वहां पे सेलुलोज होता है। सेलुलोज और लिग्निन से बनी हुई सेल वॉल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, राइट, टू कैरी वाटर टू द लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर द एक्सट्रीम टेंशन। तो आप जानते हो कि जो टर्शियरी एलिमेंट्स होते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर को वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के वक्त वहां पे अगर सेल के अंदर कितना भी टेंशन क्रिएट हो जाए तो इस टेंशन की वजह से ये सेल ये ब्रस्ट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग सेल वॉल और डेड प्रोटोप्लाज्म के साथ ये सेल्स बनी हुई होती है। तो इस तरह से जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम थे या फिर रूट अपाइकल मेरिस्टेम थे, वहां से सेल डिफरेंशिएट होने के बाद जब वो मैच्योर हो गए तो मैच्योर होते वक्त ये दो चेंजेस वहां पे हुए। पहला कि जो प्रोटोप्लाज्म जो था वो डेड हुआ, उसके बाद जो उनकी वॉल्स थी वो स्ट्रांग हुई और उसमें लिग्निन और सेलुलोज का डिपोजिशन हुआ, जिस वजह से उसे सेकेंडरी सेल वॉल बोला गया। ओके, तो ये जो नए सेल बने हैं, ये जो मैच्योर सेल बने हैं, ये कितना भी जो एक्सट्रीम टेंशन क्रिएट होता है ड्यूरिंग द वाटर ट्रांसपोर्ट उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड टाइप, दैट इज द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स। डेड सेल्स बने थे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स वहां पे बनते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस वहां पे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वहां पे शूट अपाइकल मेरिस्टेम है और मेरिस्टेम से कुछ सेल्स डिवाइड होकर बाहर आए हैं और उसके बाद अगर वो मैच्योर हो गए हैं तो मैच्योर होने के बावजूद वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं और वेरियस टाइप के फंक्शंस वो क्या करते हैं, वहां पे परफॉर्म करते हैं। नाउ सी दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी of division under certain conditions. This phenomenon is termed as the de-differentiation. देखिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम थी, ओके, ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम है और शूट अपाइकल मेरिस्टेम से यहाँ पे सेल डिवाइड होके क्रिएट हुए हैं। अब ये जो सेल्स है ये मैच्योर बन जाते हैं इनटू सम टाइप ऑफ सेल्स। अगर वो लिविंग है, ठीक है, अगर वो लिविंग सेल है और मैच्योर होके कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इनके पास अब एबिलिटी नहीं है कि ये फिर से सेल डिवाइड करके नए सेल बनाए, क्योंकि ये मैच्योर सेल बन गए। ये सेल कैसे है, अब मैच्योर सेल है और ये अब नए सेल्स नहीं बना सकते क्योंकि अब ये मेरिस्टेमेटिक नहीं रहे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक नहीं रहे, अगर अंडर एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस अगर ये मैच्योर हो गए सेल जो अगर वापस मेरिस्टेमेटिक बनने लगे तो इस फेनोमेनन को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब ही यहाँ पे ये होता है, ये यहाँ पे टू वर्ड से, पहला है डी और दूसरा है डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन के इफेक्ट को डिलीट करना। जैसे आप जानती हो कि यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन हुआ था तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल से बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल बन गए थे और जब ये सेल्स मैच्योर हो गए थे तब इन्होंने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वहां पे खो दी थी अपनी। यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं रह गए थे, ये अब मैच्योर बन गए थे। लेकिन जब ये मैच्योर सेल वापस मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस तब उसको बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन, जिसमें मैच्योर सेल वापस अपनी एबिलिटी रीगेन करते हैं ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब वो फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं और फिर से उनके पास एबिलिटी आ जाती है कि वो सेल को डिवाइड करे और नए सेल्स क्रिएट करे। सी फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम। सी फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेंकाइमा सेल्स। अब आप देखिए यहाँ पे फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेंकाइमा सेल्स थे, मतलब यहाँ पे पहले एक शूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा, वहां से उसने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से नए सेल्स क्रिएट किए होंगे और इस नए सेल जब क्रिएट हुए जो मेरिस्टेमेटिक थे, इस सेल से मैच्योर सेल क्रिएट हुए। ये मैच्योर सेल जो थे वो पैरेनकाइमा सेल्स थे। वो कौन से सेल्स थे, वो पैरेनकाइमा सेल्स थे। तो पैरेनकाइमा जो सेल्स थे जो अपना पर्टिकुलर फंक्शन वहां पे परफॉर्म कर रहे थे, जब अंडर कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर जब ये पैरेनकाइमा सेल्स वापस अगर मेरिस्टेमेटिक बन जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे ठीक वैसा ही होता है कि मैच्योर डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं वो वापस कन्वर्ट होते हैं इनटू द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मतलब ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है ये मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है और इसके पास एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, उसके साथ साथ कॉर्क कैम्बियम भी। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो किससे बने हैं, वो बने हैं डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमा सेल से।
तो जो डिफरेंशिएटेड हो चुके थे सेल, जो मैच्योर हो चुके थे सेल्स, वहां से रिटर्न आके फिर से उन्होंने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या कर ली, एक्वायर कर ली। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, इन विच द इफेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज डिलीटेड, राइट। Now, while doing so, such a meristems or tissue are able to divide and produce cells that once again lose their capacity to divide but mature to perform the specific function that is getting redifferentiated. अब देखिए वो पैरेंकाइमा सेल्स वापस किस में कन्वर्ट हो गए थे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में। अब ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, इसके पास एबिलिटी है डिवाइड होने की, ओके, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी उन्होंने क्या कर ली, एक्वायर कर ली। अब ये जो सेल्स है जिनके पास एबिलिटी है डिवाइड होने की, ये क्या करेंगे, सेल का नंबर बढ़ाएंगे, मतलब उसमें सेल डिवीजन रैपिडली होगा और सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, राइट। तो अब देखिए ये जो नए सेल बने हैं, ये कैसे बने हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। देखिए कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होता है, देखिए शूट अपाइकल मेरिस्टेम है। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है इसलिए डिवाइड हो सकता है, ओके। तो फॉर एग्जांपल इसने 4 सेल बना लिए जिनके पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, लेकिन ये जो 4 सेल है बाद में मैच्योर हो गए और मैच्योर हुए हैं इनटू द पैरेंकाइमा सेल्स, ओके। अब ये जो पैरेंकाइमा सेल्स है ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए हम इस सेल को हमने क्या बोला था, डिफरेंशिएटेड सेल, और उस फेनोमेनन को हमने बोला था डिफरेंशिएशन, राइट। लेकिन फिर डी डिफरेंशिएशन हमने किसको बोला, कि जब ये मैच्योर सेल्स वापस मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं तो इसको हमने बोला था डी डिफरेंशिएशन, राइट। अब ये जो डी डिफरेंशिएशन होके वापस मेरिस्टेमेटिक सेल बन गए, इससे फिर से नए सेल बन रहे हैं, तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं री डिफरेंशिएशन, क्योंकि दूसरी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं उसको, री डिफरेंशिएशन, मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएशन होना, क्योंकि ये साइकिल की तरह काम कर रहा है कि देखिए पहले एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, उससे नए सेल क्रिएट हुए, फिर ये जो नए सेल क्रिएट हुए ये यहाँ पे मैच्योर हो गए, और मैच्योर होने के बाद वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये था मेरिस्टेमेटिक सेल, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक सेल सेल क्रिएट करता है, नए, उसके पास एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, और ये नए सेल मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद उसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं रहती। इस सारे प्रोसेस को हमने बोला था डिफरेंशिएशन। लेकिन क्या हुआ, ये जो मैच्योर पैरेंकाइमा सेल्स यहाँ पे बने थे, इन्होंने वापस अपनी एक्टिविटी रीगेन कर ली, किसकी, डिफरेंस सेल डिवीजन की। फिर हमने उसको बोला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, राइट। तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से फिर से नए सेल्स बने, तो ये जो नए सेल्स फिर से बन रहे हैं इसको बोला जा रहा है रीडिफरेंशिएशन, क्योंकि ये सेल्स 2 बार डिफरेंशिएटेड हो चुके हैं, ऑलराइट। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड दी रीडिफरेंशिएशन, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।